तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिरका पेंट्स के बारे में। कंपनी ने इसके लिए अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। ये पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि कंपनी की तरफ से ऐसा फॉर्मेट में दिया गया है। तो पहले मैं बता दूं, कंपनी ने डिविडेंड क्या देने का ऐलान किया है। ₹1.50 के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। कुछ दिनों पहले बोनस भी दी थी कंपनी। चलिए आप नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 65 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 54 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 68 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25% के आसपास की तेजी है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की तेजी है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 52 करोड़ का खर्च किए थे। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 46 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 56.5 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस क्वार्टर में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास था, 10.5 करोड़ के आसपास। पिछले साल मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 55% के आसपास की तेजी है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर 10% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली है। ये गिरावट क्यों हुई है, उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ क्या रीज़न है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे अप्रोक्सीमेटली 13.5 करोड़ का फायदा हुआ था। इस क्वार्टर में मात्र कंपनी को 52 लाख का फायदा हुआ है। 52 लाख मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ का डिफरेंस पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर के अंदर है चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे। तो अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 10 से 13 लाख के आसपास का फायदा होता तो इस क्वार्टर के जो प्रॉफिट हो सकते थे एक बेहतरीन नंबर देखने को मिल सकते थे। अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 10 करोड़ और ऐड कर देते अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता, जो कि पिछले क्वार्टर से डबल हो चुका होता। तो इस प्रकार से अगर आप नंबर को देखेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे ये नंबर में कुछ ज़्यादा खराबी नहीं है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1.92, पिछले साल 1.13, अभी देखें तो 1.73 है। ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर में कुछ खराबी नहीं है, नंबर ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे ही है। हाँ, डाटा अगर पेपर पे दिया हुआ है कि थोड़ा सा क्वार्टर क्वार्टर कम हो रहे हैं कंपनी का प्रॉफिट, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर नंबर को देखें तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है। थोड़ी सी गिरावट अगर होगी तो होगी, उसके बाद शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बेचना नहीं है, अगर गिरावट आए तो वो गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में उसका यूज़ कीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।